Welcome to ACM classes HTAT 2023 PRT level 1. We're going to do part 3 today for that, जिसमें हम लोग करेंगे quantitative aptitude and reasoning ability. So let's start straight away. Question number 61 part 3. ये जो क्वेश्चन था इट वाज ऑन ज्योमेट्री. तो जैसे कि मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूँ आपको, ज्योमेट्रीज में 2D और 3D के जो फॉर्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अच्छी तरह कर लो. यू गोना गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर सिस्टम. सो पहला क्वेश्चन ये आपका ज्योमेट्री के ऊपर. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट सेज. द क्वेश्चन सेज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन. नाउ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का है, मेरी पिछली वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला मिल गया होगा. द फॉर्मूला इज n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज. दैट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, जहां n होता है नंबर ऑफ साइड्स टू दैट पॉलीगन. फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है 3 - 2 1 1 × 180 180 हो गया. स्क्वायर है 4 - 2 2 × 180 360 हो गया. पेंटागन है 5 - 2 3 × 180 540 एंड सो ऑन. सॉरी. नाउ द साइड्स आर 10, तो n की वैल्यू हो गई 10. 10 - 2 8. नाउ दिस पाई विच इज मेंशन्ड हियर, इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्रीज. दैट मीन्स मेरा आंसर हो गया 8 पाई. तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विल बी 8 पाई. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2. तो अगर किसी को ये फॉर्मूला मालूम है, विद इन सेकेंड्स आंसर इज डन. नंबर 62. अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर्स. तो 80 किलोमीटर्स चलते हैं 7 आवर्स में इन टोटल. पार्शली ऑन फुट, तो फुट पे जा रहे हैं हम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, और पार्शली ऑन बाइसिकल पे जाते हैं 16 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट क्या होगा? देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है. उन्होंने मुझसे पूछा डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, राइट. सो टोटल डिस्टेंस पता है मुझे 80 किलोमीटर है. तो मान लिया फुट पे मैं जाता हूँ x आवर्स के लिए, और बाइसिकल पे जा रहा हूँ मैं y आवर्स के लिए, ठीक है. तो 8 किलोमीटर पर आवर x आवर, तो मतलब 8x प्लस 16y बाइसिकल. 16 हो गया स्पीड, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, टोटल मिला के 80 किलोमीटर जो मुझे गिवन है यहाँ पर, ठीक. 8 कॉमन लिया, यू गॉट x + 2y = 10. और एक्स वाई क्या है? आर्स है. x + y 7 हो गया. सो यू गॉट x + y दैट इज इक्वल टू 7. इन तीनों का जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू गेट x से x कैंसल. 2y - y = y. 10 - 7 3. तो y हो गया 3 आवर्स और x हो गया 4 आवर्स. 7 - 3. नाउ द क्वेश्चन दे हैव कि फुट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो था 8 × x, 8 × 4 32. तो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बेसिक क्वेश्चन है. वीडियोस सारे जितने भी टॉपिक्स हम ले रहे हैं सबकी आपको मिलेगी हमारे चैनल पे विदाउट एनी चार्ज. सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. नंबर 63 आ गया है एक और क्वेश्चन फ्रॉम मेंसुरेशन ज्योमेट्री. द रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट ऑफ इक्विलर ट्राइंगल. अब इक्विलर ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलर ट्राइंगल का जो आपका साइड्स हैं सब इक्वल होती हैं. लेट्स से द साइड इज ए एंड ए, और जो इसका एल्टीट्यूड होता है, जो हाइट होती है, उसका फॉर्मूला होता है √3/2a. अब ये कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम से आता है. ये डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधा आंसर निकाल रहे हैं. तो रेशियो ऑफ साइड a एंड हाइट दैट इज √3/2 ऑफ a. ये रेशियो है जी. a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो रेशियो बनेगा आपका 2/√3. तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4. दैट इज द आंसर आई हैव. आगे चलते हैं. 64th. द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने के एंगल 180 डिग्रीज होते हैं. तो जब आप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हो बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अंदर भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनकर आएगा. तो दैट इज द आंसर. इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन बी स्क्वायर, डिपेंड्स अपॉन द शेप्स. तो जो आपका
आंसर होगा वो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब आमने सामने के एंगल्स का टोटल होगा 180 डिग्रीज, जो स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। सो एक सीधा सीधा आंसर है इसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, वो मेरा आंसर हो जाएगा। नंबर 65, ट्रिग्नोमेट्री। मैक्सिमम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री डर लगता है, डरने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं पीआरटी लेवल 1 पे, तो लेवल 2 लेवल 3 में थोड़ा सा आगे प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा हो जाती हैं, बट अभी तो बहुत सिंपल है। tan अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू m एंड tan अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो साफ समझ आ रहा है, ये तो मेरा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो m माइनस एन इंटू एम प्लस एन। तो ये बन जाता है tan अल्फा प्लस साइन से साइन कैंसिल, जब माइनस करेंगे तो tan से tan कैंसिल, तो ये बन जाएगा m माइनस बनेगा आपका ट्वाइस ऑफ tan अल्फा एंड m प्लस n बनेगा आपका ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा। तो आपका बनेगा ये 4 ऑफ tan अल्फा इंटू साइन अल्फा। चलो जी, यहां तक तो क्लियर है। अब ऑप्शन में अगर मैं नोटिस करूं 4 यहां पर है, तो क्या mn वाला आंसर तो नहीं है स्क्वायर रूट? लेट्स चेक इट आउट। m और n को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो यू गेट tan स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका इज इक्वल टू m इंटू एन हो गया। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन से हिंट निकाल लिया, तो वहीं से वी आर डूइंग इट। नाउ tan स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय, अब मुझे चेक क्या करना है कि मुझे चेक ये करना है कि क्या ये मिल के tan अल्फा इंटू साइन अल्फा बनता है कि नहीं बनता। दैट व्हाट आई हैव टू चेक एक्चुअली। सो इसको हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो उसको हम पहले साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन, आई गेट 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब ये 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है? दिस इज नथिंग बट सीकेंट स्क्वायर, राइट? कॉस का इनवर्स होता है ना, तो लेट्स राइट इट सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो माइनस 1 जब उधर ले जाएंगे बन जाएगा tan स्क्वायर। तो दिस इज नाउ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा। नाउ ये mn है मेरा, तो mn का स्क्वायर रूट क्या होगा? साइन अल्फा tan अल्फा, और वही मेरी वैल्यू यहाँ पर आई हुई है। दैट मीन द आंसर स्ट्रेट अवे इज ऑप्शन नंबर 3। हिंट तो मुझे स्ट्रेट एकदम स्टार्टिंग मिल ही गया था, 4 था, तो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, तो वेरी इजी, बहुत इजी है। बेसिक्स को आते हैं वो आराम से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 66 पे। सॉरी, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स a एंड b 20 है, तो दोनों का टोटल हो गया a प्लस बी का 40, बिकॉज एवरेज पता है मुझे, दे हैव गिवन एवरेज, ठीक है ना। तो a प्लस बी टोटल मिला के 40 हो गया। b प्लस c का एवरेज 19 है, तो दोनों मिला के 38 हो गया। c और a का एवरेज है 21, तो दोनों मिला के 42 हो गया, मल्टीप्लाइंग बाय 2, बिकॉज दो आइटम्स हैं, दोनों का एवरेज लिया हुआ है। इन सबको अगर आप ऐड कर दो आपको मिलेगा ट्वाइस, सबको 2 बार आ रहा है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, वही टोटल बन जाएगा 40 40 40 120, मतलब a प्लस बी प्लस सी आ गया आपका 60। नाउ द क्वेश्चन दे है आप वैल्यू ऑफ a बताओ। नाउ a कहाँ नहीं है? a यहाँ पे नहीं है, तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी 60 में से b प्लस सी माइनस कर दूँ 38, रिमाइंडर इज 22, दैट मीन्स a की वैल्यू 22 होने वाली है। दैट्स इट, जिसका मर्जी पूछो बता सकते हैं। a का पूछा 22 है, b का है तो 18 है, c का है तो 20 है, पूरा का पूरा। आगे चलते हैं 67। इन अ कोड लैंग्वेज इज रिटन एज 1925, बिग इज रिटन एज 48149, तो डॉग कैसे लिखेंगे? तो रूल नंबर 1, मेरी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो। रूल नंबर 1, एस बिग, क्या कुछ कॉमन है डॉग के अल्फाबेट्स DOG के अंदर? DOG कॉमन नहीं है जी, लीव इट। रूल नंबर 2 क्या है? क्या एस के अल्फाबेट्स को आगे पीछे किया गया? नहीं किया गया, नंबर्स कन्वर्ट कर दिया। रूल नंबर 3, द लास्ट रूल विच गोना गिव मी द आंसर, पुट द नंबरिंग, A 1 होता है, C 3 होता है, ये 5 होता है। अब कैसे हुआ? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, सिंपल। ऐसे बिग 2 9 7, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81 एंड 7 का स्क्वायर 49। तो डॉग के जो स्पेलिंग्स हैं उसका सीक्वेंस बनता है 4 15 एंड 7, इन सब के करो स्क्वायर।
सो यू गेट 4 का स्क्वायर 16 इस ऑप्शन में नहीं है, 15 का स्क्वायर 225 इस ऑप्शन में नहीं है, 7 का स्क्वायर 49 इस ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वाइट सिंपल, इंटरेस्टिंग। रीजनिंग तो है इंटरेस्टिंग, मैथ थोड़ा सा जरूर कहीं बच्चों को परेशान करता है, कहीं टीचर्स को परेशान कर सकता है, बट रीजनिंग नहीं परेशान करती, बहुत ईजी होता है। आगे चलते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज 5, 10, 26, 50, 122। अब देखो देखने वाली बात क्या है, ये सारे के सारे किसी ना किसी स्क्वायर के आसपास है। ये है 2 के स्क्वायर प्लस 1, ये है 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 5 का। अब मेरे को एकदम दिख जाते हैं बिकॉज हिंट है, मुझे हिंट मिल जाते हैं देखते ही। मुझे हिंट मिलता है 50 और 122 से, 11 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो आपको भी हिंट मिल सकता है, प्रैक्टिस की बात है। अब जब मैंने किया 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, अब नेक्स्ट क्या आएगा 8, 12, 13, 14 पता नहीं, लेकिन लेट्स सी व्हाट हुआ क्या है। 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। हर वीडियो में बोल रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स और 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए। पेपर आपके लिए केक वॉक है, बहुत ईजी रहेगा। केक वॉक मतलब बहुत ईजी, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, नेक्स्ट होगा 13 का स्क्वायर, दैट इज 169 प्लस 1, 170। ऑप्शन नंबर 3 शुड मेक द आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। नंबर 68 के बाद वी हैव फाइंड द ओड वन। अब ओड वन का टॉपिक मैंने पहले ही बताया था। ओड वन में क्या होता है, सबका एक ग्रुप बनेगा और एक का ग्रुप नहीं बनेगा। अब मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, सब आर्मी की रैंक है। एडमिरल जो है नेवी की रैंक है। दैट मीन द आंसर जो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 एडमिरल हो जाएगा। नंबर 70, ये ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है। ऑर्डरिंग एक टॉपिक है, ORDERING। तो ऑर्डरिंग के टॉपिक के अंदर हमारा टॉपिक आता है कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, एंड सो ऑन। तो कहता है A इज हैवियर देन B, C इज लाइटर देन D। सो करने का तरीका मैंने बताया हुआ, इनइक्वालिटी के मेथड से कर सकते हो। इनइक्वालिटी का मेथड क्या कहता है, A इज हैवियर देन B, C इज लाइटर देन D, E इज हैवियर देन D बट लाइटर देन B, एंड B जो है वो लाइटर देन A मुझे दिख रहा है। तो मेरी पूरी चेन यहाँ तैयार। पूछा गया हु अमंग देम इज द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट कौन है, A सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है, उसकी तरफ साइन ग्रेटर देन का है। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 A। 10 क्वेश्चन आई हैव बीन सॉल्व्ड एंड वी आर इनटू 10 और 11 मिनट्स का वीडियो ओनली। अगेन व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज देखो अगर मैं समझाते हुए इतना टाइम ले रहा हूं, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो आधे टाइम में क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम के अंदर आप लोग। जस्ट सी द मेथड हाउ वी आर डूइंग इट क्विकली। मेन यही है कि किस तरह हम कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। नंबर 71, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है और यू गाइस आर लाइकिंग इट, प्लीज लाइक इट, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा पाए। देखो कंपटीशन है मानता हूँ, लेकिन HTET CTET इसमें है क्या यार, परसेंटेज तो लेनी है, सबको पास ही तो होना है, 60% मार्क्स लेने हैं, तो आपस में कंपटीशन क्यों करें ना। लेट एवरीबडी हैव द फ्रीडम, सबको नॉलेज मिलना चाहिए, सबको पास होना चाहिए, एवरीबडी शुड पास मेरे हिसाब से। तो आगे जो होगा फिर नेक्स्ट राउंड से जब निकलेगी जॉब देखेंगे, बट अभी तो एटलीस्ट एवरीबडी शुड बी पास्ड। तो हर एक को शेयर करो, जितने फ्रेंड सर्कल है सबको शेयर करो, ताकि एवरीबडी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, एवरीबडी कैन गेट पास। रीजनिंग क्वांट में किसी को रहना नहीं चाहिए, फुल मार्क्स आते हैं यार। द कॉस्ट प्राइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 71। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स, लॉस परसेंट क्या होगा। अब इसका एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, हम इसका फॉर्मूला याद करते हैं, x माइनस वाई बाय वाई इंटू 100। ये क्या है, अब जब भी मुझे प्राइसेस नहीं दिए जाते ना, तो मैं इससे अपना प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल लेता हूँ। x क्या है, x होता है यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन कॉस्ट प्राइस। y क्या है यहाँ पर, y है यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, x मतलब 15 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। ये बना 5/20, 1/4 मतलब 25%। तो मेरा नुकसान कितना हो रहा है, 25% का हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 दैट शुड बी द आंसर। बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये कब यूज कर सकते हो आप, ये तब यूज कर सकते हो जब आपको पता हो कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ x बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ y बुक्स, तब आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। ये इक्वल पता होना चाहिए, तो आप बड़े इजीली इस फॉर्मूला को यूज करो। 15 माइनस 25, 5/20, 1/4, माइनस का साइन आ रहा है बिकॉज 15 माइनस 20 करके, तो माइनस 1/4, तो माइनस 25%, मतलब मेरा लॉस होने वाला है। आई थिंक फॉर्मूला क्वाइट क्लियर, शॉर्ट ट्रिक बहुत क्लियर होगी। आगे चलते हैं 72 पे। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, अगेन एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन हर बार आ रहा है आपके पास। G4T, J9R, M20P, P43N क्या हो रहा है। अब आप नोटिस करो 4, 9, 20, 43 ये क्या है।
4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 18 प्लस 2 20, 20 इंटू 2 40 प्लस 3 43, तो 43 इंटू 2 86, 86 प्लस 4 90 शुड बी इन द ऑप्शंस। ये वाला आंसर, ये वाला आंसर आउट हो गया। अब दोनों में ऐसे ऐसे है तो पहले वाले लेटर को चेक ही मत करो, टाइम बचाओ, आगे चलते हैं। टी होता है 20, 18, 16, ये नंबरिंग है अल्फ़ाबेट्स की। आप ये नंबरिंग अगर नहीं पता तो मेरी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देख सकते हो, 2 पार्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स है, बड़े आराम समझ आ जाएगा। -2 -2 -2 12 पे आता है L, IJKL, तो मेरा आंसर हो जाएगा S90L। दिस इज द आंसर आई हैव। 72 क्वेश्चन ये भी डन हो गया। 73 पे चलते हैं। ब्लड रिलेशन है, इसके लिए मैंने एक फैमिली ट्री समझाया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर, वो आप देख सकते हो। A इज द सन ऑफ B, तो A जो है हम इसको ऐसे बनाते हैं, सन है B का, B सिस्टर C, तो B की सिस्टर है, B का जेंडर नहीं पता, B की सिस्टर है C, उसका एक बेटा है, हैज अ सन D, D बेटा है, एंड अ डॉटर F, किसकी? डॉटर E, किसकी भला? C की, तो ये सिबलिंग का साइन हो गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, ये पेरेंट्स, ऊपर पेरेंट्स नीचे बच्चे। अब F इज अ मैटरनल अंकल ऑफ D, अब F मैटरनल अंकल ऑफ D, D का मामा, तो D की मम्मी का भाई मामा, ये आ गया F यहाँ पे, ठीक है, तो ये मामा जी हैं, नमस्कार। हाउ ए इज रिलेटेड टू D, ए डी का क्या लगता है? अब दोनों देखो, बी का तो जेंडर नहीं पता, चाहे जो मर्जी हो, चाहे ये मासी हो चाहे मामा हो, है तो उसका बच्चा है तो कजन सी ना, तो ए और डी क्या बनेंगे? कजन बनेंगे, आंसर हो गया, खत्म, सिंपल फंडा, कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है। 74 पे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन, मतलब फिट टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक से बार बार आता है, तो आपको टॉपिक्स पता है तो आप बड़े आराम से पेपर्स निकाल दोगे, एक्सटेट की रीजनिंग निकाल दोगे, क्वांट निकाल दोगे, कुछ है ही नहीं। पार्ट 3 तो बड़े आराम से हो जाएगा, पार्ट 4 की वीडियोस भी आएंगी जिसमें प्योरली मैथ्स हो रहा है, फिर लेवल 2 और लेवल 3 की वीडियोस भी आएंगी, अभी लेवल 1 सबसे पहले कर रहे हैं। इन अ सर्टेन कोड पेजेस इज RDIHU, राइट इज YUKWG, अदर कैसे लिखा होगा? तो रूल नंबर 1 कहता है अदर के अल्फाबेट्स पेजेस राइट में नहीं है, खत्म हो गया। रूल नंबर 2 कहता है पेजेस के अल्फाबेट RDIHU नहीं है। अब रूल नंबर 1 2 3 क्या है? कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो में साफ क्लियर है, देख सकते हो। रूल नंबर 3 चलने वाला है, और मैंने कहा था 3 रूल्स के बाद कुछ नहीं आएगा, थर्ड रूल चलेगा। थर्ड रूल में क्या होगा? नंबर्स होंगे, तो लेट्स सी राइट वन ऑफ देम, इन दोनों में से कुछ भी लिख लो जो आपकी मर्जी है। पेजेस लिख लेते हैं और इसका जो कोड है वो लिख लेते हैं RDIHU। अब इनकी नंबरिंग करते हैं। P16 होता है, A1 होता है, R18 है, D4 है, G मेरा 7 है, I मेरा 9 है, E मेरा 5 है, H मेरा 8 है, S मेरा 19 है, U मेरा 21 है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +2 +3 +2, तो एक सीक्वेंस चल रहा है, +2 +3 +2 +3। लेट्स सी ऑप्शन में क्या है। अदर का बताना है, अदर होता है 15 +2 17, 17 पे Q होता है, सब में ही है। सेकंड चेक ही मत करो, W भी सब में ही है। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड पे है H, H का नंबर है 8, 8 +2 की बारी है ना, 2 3 2 10 होगा, 10 का मतलब J, तो H वाले ऑप्शन आउट हो गए, ये भी आउट हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 20 + 3 23, 8 + 2 10, 5 + 3 8 एंड 18 + 2 20। मेक सेंस, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। The position of how many letters in the word breaks remain unchanged when they are arranged in English alphabetically order। अब breaks को अगर मैं English alphabetically order में लगाऊं, पहले तो हम इसी वर्ड्स को लिख लेते हैं। कुछ लोग इसको नंबरिंग करते हैं, जरूरत नहीं है यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा अल्फाबेट लिखो ना, ABCD सबको आता है। तो A सबसे पहले आएगा, फिर आएगा B, फिर आएगा E, फिर आएगा K, फिर आएगा R, फिर आएगा S। कितनी ऐसे अल्फाबेट्स जो अपनी जगह पर है? एक तो K अपने प्लेस पर है, एक S अपने प्लेस पे है, तो आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 75 ऑल्सो डन, सिंपल इट इज। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, नंबर 76। इफ P स्टैंड्स फॉर प्लस, अभी आपका कोडेड ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको आपने कन्वर्ट कर दिया है, किसी ना किसी कोड में डिकोड कर दिया है, एनकोड कर दिया है। अब आपको क्या करना है? उनको डिकोड करके बोर्ड मास यूज करना है, ये ध्यान रखना, बोर्ड मास यूज करना है, तो बोर्ड मास बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। नाउ 18S का मतलब क्या है? S का मतलब है मल्टीप्लाई, R का मतलब है डिवाइड, Q का मतलब है माइनस, और P का मतलब है प्लस। तो बोर्ड मास के हिसाब से इसमें क्या आ रहा है? इसमें आपके पास डिवाइड है, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी साइन है, एडिशन का साइन भी है, और सब्ट्रैक्शन का साइन भी। तो पहले डिवाइड सोल्व करते हैं। 36 डिवाइड बाई 12, ये बनेगा 3। फिर आपका मल्टीप्लाई होगा 18 × 3, दैट इज 54।
54 प्लस 7 दोनों प्लस के हैं तो 61, 61 माइनस 6 55, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 55 इज माय आंसर। आई थिंक सबको बड़े आराम से समझ आ रहा होगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग डू सब्सक्राइबर्स, लाइक एंड कमेंट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो एवरीबडी कैन गेट द फुल मार्क्स इन क्वांट एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, उसकी वीडियोस भी आएंगी। नंबर 77 पे चलते हैं। कोई स्पेशल मैथ्स नहीं चाहिए, कोई स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी नहीं चाहिए किसी को भी ये क्वेश्चंस करने के लिए ना, बड़े इजीली आप कर सकते हो। नंबर 77 पे चलते हैं। If square root of 0.05 into 0.5 into a is equal to 0.5 into 0.5 into root b, तो a by b क्या होगा, चलो सोल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 into 5 into a, सारा स्क्वायर रूट के अंदर है, डिवाइड बाय 1 2 3, 3 zeros 1 2 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5 into 5 डिवाइड बाय 100, और रूट b को लिख सकते हैं रूट b, ठीक है जी। रूट a की साइड है पूरे के पूरे सारे नंबर्स के ऊपर, यहाँ पे नहीं है। तो पहले तो ये जो 5 का स्क्वायर है इसमें से एक रूट से बाहर ला सकता हूँ मैं, इसको 5 लिख सकता हूँ, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ a आ जाएगा। इस 10,000 में से भी इस 1000 में से भी इस 10 को बाहर ला सकता हूँ, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये अंडर रूट 10 बच जाएगा मेरे पास। तो दिस विल गेट 5 into 5 इंटू रूट बी बाय 100। तो करने का बड़ा सिंपल तरीका अपनाया मैंने, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक 5 से 5 गया, एक 0 से 0 चली गई, ठीक है। अब ये रूट a बाय 10 है, अब स्क्वायर बोथ द साइड कर दो। पहले वाले में आप कन्फ्यूजन कर सकते थे, अब नहीं होगी, दोनों पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। a बाय 10 गोना भी 25 इंटू b, तो a बाय b कितना हो गया, b को इधर ले आओ, और जो 10 है आपका, दिस इज 10 का स्क्वायर नीचे 100 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 25 बाय 10 मतलब 2.50, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, वैल्यू तो है नहीं बट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस स्टेप पर आके स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दिया। a बाय 10, ये बाय 10 रह गया हमारा, ये 0 कट किया हुआ इधर से, ये 5 था, 5 का स्क्वायर 25, रूट b का b हो गया, नीचे 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 25 बाय 10 2.5, b नीचे आ गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नंबर 78, डायरेक्शन का टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है अगर हम ध्यान से इसको करें तो। a इज फेसिंग ईस्ट, तो a का फेस ईस्ट की तरफ है, हमें पता है हम कहाँ बनाते हैं ईस्ट, ईस्ट हम बनाते हैं इस साइड, राइट। यहाँ बनाते हैं वेस्ट, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ। अब शुरू करते हैं। इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या हुआ, a का फेस ईस्ट की तरफ है, लेट्स से a का फेस इस साइड है, ईस्ट की तरफ है। अब वो क्लॉकवाइज मुड़ा, जैसे घड़ी की सुई जाती है 100 डिग्रीज, फिर एंटी क्लॉक गया, उल्टा गया 145 डिग्री, तो 100 जाके पहले वापस 100 आएगा, फिर 45 जाएगा, सीधी सी बात है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज है। द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डायरेक्शन इज 45 डिग्री एंटी क्लॉक। तो ईस्ट से अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना हो इधर, तो ये कौन सी पोजीशन है, ये बड़ी नॉर्थ ईस्ट। तो वेयर इज फेसिंग नाउ, फेस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मेरा आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक। क्वाइट इजी। लेट्स गो फॉर द लास्ट 1-2 क्वेश्चंस रह गए, वो करते हैं, फिर खत्म करेंगे, फिर अगली वीडियो डालेंगे, एंड आई होप आई कैन हेल्प, और भी आगे करता रहूंगा आप लोगों की। नाउ x% ऑफ y इज 100, तो हाउ कैन आई राइट इट, x अपॉन 100 ऑफ y मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 100। y% ऑफ z, तो y अपॉन 100 ऑफ z, दिस इज इक्वल टू 200, गिवन है मुझे यहाँ पर। तो मुझे बताना है रिलेशन बिटवीन x एंड z, दोनों को आपस में कर देते हैं डिवाइड, ठीक है जी। 2 0 से 2 zeros गई, 100 से 100 गया, y से y गया, मेरे पास बचा x अपॉन z, दैट इज इक्वल टू 1/2, तो z हो गया मेरा 2x, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, z इज इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ओह वाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो इसको करने का शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बढ़िया वाला शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कहता है इन हाउ मेनी इयर्स विल सम ऑफ बिकम 27 टाइम्स। अब 27 टाइम्स जाना है और अभी बनता है ट्रिपल। अब नोटिस करना हमेशा क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा, इसकी पावर बनेगी यहाँ पे। लॉजिक बाद में समझाता हूँ, पहले शॉर्टकट बताता हूँ। ट्रिपल होता है 7 इयर्स में, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 27 टाइम्स कब बनेगा। अब देखो ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 21, दैट इज द आंसर,
शॉर्टकट, लॉजिक बड़ा समझा देता हूँ आपको। पता है 3p बन गया, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला तो आई थिंक पता ही होगा, पहले भी मैंने बताया हुआ है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर टी। तो 3p हो गया थ्राइस ऑफ p मैंने प्रिंसिपल है मेरा, 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम मुझे पता है 7 ईयर्स, p से p कैंसिल हो गया। अब अगर मुझे इसको 27 तक लेके जाना है 3 का क्यूब, तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड पे, यहाँ भी क्यूब कर दिया 27 हो गया, और यहाँ भी क्यूब अगर कर दूँ तो यहाँ पे जो मेरी प्रॉपर्टी है 7 to 3 21 हो जाता है। द प्रॉपर्टी इज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, द आंसर इज a रेज टू पावर m n। क्लास 8th में कराते हैं हम लोग बच्चों को ये। तो मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पर जिसका क्यूब बनेगा, स्क्वायर बने, 4 टाइम्स बने, जो मर्जी पावर बने, जो पावर बनती है ना उसी पावर को यहाँ पावर पे करो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 80th क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 21 ईयर्स। इसके बाद आपका जनरल स्टडीज शुरू है, एंड आई बिलीव दिस यू कैन डू। गूगल पे सर्च मारो, हर बार नहीं आती है, कोई पैटर्न हम फाइंड नहीं कर सकते, बट यस क्वांट रीजनिंग दे आर आइडेंटिफाइड, पैटर्न के आइडेंटिफाइड है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल की। हम अगर क्वेश्चन पर उठा ले, पेपर मेरा क्लियर है, 20 मार्क्स क्वांट एंड रीजनिंग के 100% श्योर आपके पास है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू सब्सक्राइब अस, दैट मोटिवेट्स अस, and do share it with your friends and like and comment in the video so we can help you as much as possible, because we believe into if you are a student we may help you. Thank you so much.